हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं हमेशा कि मैम हमें बैलेंस शीट में ये तो पता है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आती है। मीन्स जो उसकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट करवाई थी, वो तो बच्चे कहते हैं कि हाँ मैम हमें ये तो आता है, लेकिन उसके अंतर्गत जब ये क्वेश्चन आते हैं सजेस्ट स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं तो वो बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। कई तो ऐसी सिंपल चीज़ें जैसे डिबेंचर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह ये होगा तो तुम्हें पता है ना। बट कई अगर टेक्निकल नेम की डिफिकल्ट चीज़ें आ जाए तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि वो कहाँ पे आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वो ही लेकर आई हूँ, उसी से रिलेटेड। कल मेरा एक छोटा सा टॉपिक हो जाता है वर्क इन प्रोग्रेस और चेंजेस इन इन्वेंट्रीज का, फिर उसके बाद मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, देन वी विल गो ऑन नेक्स्ट चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसको ध्यान से देखना और इसका तरीका सिर्फ लर्न करना ही है, इसका तरीका से मगअप करना ही है। आप एट एनी कॉस्ट और किसी तरीके से इनको नहीं कर सकते, आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैं आपको सबकी क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दूँ कि किस में क्या क्या आएगा। आप अपने नोटबुक में इसके नोट्स बनाना, फिर आज के हम कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारी क्या क्या आती है, ये वो लाइबिलिटीज़ होती है जो हमारी 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमारा क्या क्या आता है, डिबेंचर्स आते हैं, सबको पता होगा। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज़, या तो आपने बैंक से लोन लिया वो भी आपका लॉन्ग टर्म में माना जाता है, या आपने किसी अदर पार्टी से लिया वो भी हमारा लॉन्ग टर्म में माना जाता है। सेकंड हमारी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर हमारी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती है तो इसमें और कुछ नहीं होता, मीन्स इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती। अगर ये गिवन हो तो आप सीधा इसे नॉन करंट लाइबिलिटी लिख देना। तीसरी हेडिंग हमारी होती है इसमें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हमारा क्या क्या होता है, इसमें होता है हमारा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। याद कर लेना बच्चों, इनका कोई और तरीका नहीं है करने का। प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड होता है हमारा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरा, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे जब आएगा, अभी आप सिर्फ इनके नेम याद कर लो। याद मत करो तो एटलीस्ट इतनी नज़र मार लो कि आपको देखने से आइडेंटिफाई या क्लासीफाई हो सके। फिर पब्लिक डिपॉजिट, अनलेस स्पेसिफाइड इट विल बी अज्यूम्ड दैट डिपॉजिट्स आर मोर देन 1 ईयर। जब तक उसमें लिखा नहीं होता कि पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है, तब तक ये ही माना जाता है कि पब्लिक डिपॉजिट हमारे 1 साल से ज़्यादा के लिए ही होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें क्या क्या आता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स। दूसरा आता है प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड। तीसरा आता है प्रोविज़न फॉर वारंटीज़। ये 3 चीज़ें आती हैं हमारी किस में, हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। इसे आप क्लासीफाई करके लिखना। फिर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती है। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है हमारा, जो 1 साल से कम की चीज़ें होती हैं। पहला हमारा शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, याद रखना इन्हें। फिर आता है हमारे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है हमारे, या तो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं या हमारा बिल्स पेबल आते हैं। ट्रेड पेबल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज़, इसमें क्या क्या आता है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द बोरोविंग्स। इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए बट अभी तक मिला नहीं है ऑन बोरोविंग्स पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोविंग्स। थर्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब आप लर्न करना बच्चों। आफ्टर डैट इसमें क्या आता है, अनपेड डिविडेंड्स और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन इज योर कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये सारा हमारा किस में आता है, ये सारा हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, ठीक है। फिर हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में हमारे क्या क्या आता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 3 चीज़ें, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी लाइबिलिटी साइड ख़त्म होती है। फिर हमारा नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स जो हमारे 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। इसमें हमारे फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, टेंजिबल एसेट्स जो कि होगी हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लाइव स्टॉक, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फिर होता है हमारे इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, उसमें होता है हमारे गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट्स में ही और क्या आते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
ये सारे भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। ये मत सोच रहे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। देन इज़ योर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये वो है जब तक लिखा नहीं होता, ये देखो मैं तुम्हें साथ के साथ चीज़ बता रही हूँ, जब तक लिखा नहीं होता तो ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा का ही होता है। इनमें इन्वेस्टमेंट कहाँ से, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हो जाता है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज योर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो तो वो अपने आप ही लेके जाते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक अंदर की टर्म नहीं होती। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें क्या आ जाता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। और अदर नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ जाता है? शेयर्स, इशूज, एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू बी अमोर्टाइज्ड आफ्टर 12 मंथ्स। गॉट माई पॉइंट? देन इज योर करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में देख लेते हैं क्या क्या आता है। करंट एसेट्स में हमारा करंट इन्वेस्टमेंट आता है, जो हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। फिर हमारे इन्वेंट्रीज आते हैं, इन्वेंट्रीज में हमारा क्या क्या होता है? स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट एट्सेट्रा, ठीक है। फिर हमारे ट्रेड रिसेबल्स आता है, उसमें क्या क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसेबल्स, ये दोनों हमारे ट्रेड रिसेबल्स में होता है। ऐसे ट्रेड पेबल्स में हमारे क्या क्या था? सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। ऐसे ट्रेड रिसेबल्स में क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसेबल्स। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश होता है और बैंक बैलेंस होता है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या हो जाता है? एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, जो एडवांसेस हम कैश में रिकवर कर सकते हैं। फिर अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है हमारे? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्सेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू बी अमोर्टाइज्ड इन नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब जो 12 महीने से पहले अमोर्टाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो थे हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स। अब कई हमारे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ होती है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे? क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट्स। अभी आपके लिए इनके नाम ही इनफ है। अगर आप मेरे से कहोगे कि इन्हें एक्सप्लेन कर दो तो मैं कर दूँगी, अपने नेक्स्ट वीडियो में इनको एक्सप्लेन भी कर दूँगी अभी, बट आपके लिए क्योंकि आगे इनका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है नहीं जो मैं आपको इसको स्पेसिफाई करूँ, बट अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। नेक्स्ट इज गारंटीज गिवन बाय द कंपनी। थर्ड वन इज बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। एंड कमिटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है? कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्शली पेड शेयर्स और एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इनको थोड़ा नज़र ही मान लेना, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ और कमिटमेंट्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी जो आपको आज मैंने चीज़ें करवाई है, यू हैव टू मग अप, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय हार्ट। आपको इनको करना ही करना है, as they are really literally very important for your examination point of view and you have to do it at any cost. And after doing so, let me give you the contest questions, and today's contest questions are as follows. सबसे पहले आपको ये बताना है बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ आएंगे, वही वाले क्वेश्चंस बेस्ड में इसमें। पहला स्टोर्स एंड स्पेयर्स, दूसरा है हमारा डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन, तीसरा हमारा लाइव स्टॉक, चौथा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पांचवा हमारा एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, छठा है हमारा एडवांस टू सप्लायर्स, और सेवन्थ है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारा आपको बताने कहाँ कहाँ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आज के कॉन्टेस्ट का और सेकंड क्वेश्चन आज के कॉन्टेस्ट का है ये आपके सामने। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, नेक्स्ट है शेयर फॉरफिचर अकाउंट, थर्ड वन इज़ योर कैपिटल रिजर्व, fourth one is your secured debentures, fifth one is your provision for taxation, sixth one is your trade payables written back, trade payables written back। ये थोड़ा ट्रिकी है, जो बच्चा इसे करेगा वो रियली इंटेलिजेंट होगा तो आप करना है इसे, तभी मैंने टिक भी लगाया, जो बच्चा इसका आंसर देगा वो लिटरली इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। बस बच्चों आज के दो ही क्वेश्चन हैं, आप इन्हें करना और मुझे करके टेलीग्राम पे डीएम करना कि आपके आंसर्स क्या हैं। मैं उन्हें चेक करूँगी, टैली करूँगी, और उसके बाद अपनी जो फर्स्ट आएगा उसको मैं अपनी कम्युनिटी में टैग करूँगी। तो स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड वेरी सून, सो बी इन टच विद एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एज वेल एज प्रेसिंग द बेल आइकन इन ऑर्डर टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट।
Okay, my dearest friends, then I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video. Good luck.